नमस्कार, खास मेहमान में आपका स्वागत है। शिवसेना में जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए सभी जानते हैं और इसमें अब बेलापुर के जो शिवसेना प्रमुख ज़िला प्रमुख बन गए हैं किशोर पाटकर, उनके साथ में हम हैं। बहुत बहुत स्वागत किशोर जी आपका। बहुत टाइम से आप शिवसेना से जुड़े हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो। फाइनली आपको ये पद मिला है, अभी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, मैं एकदम सामान्य घर से हूँ। मेरे डैडी कोई नेता नहीं है, मेरे मम्मी कोई नेता नहीं है, कुछ नहीं। मैं बचपन से शिवसेना में था। शिवसेना में जितना काम किया और दिगे साहब के साथ काम किया, वो सब उनको देखते हुए मेरे को उन्होंने आज ये पोस्ट दिया हुआ है कि किशोर पाटकर यहाँ की संगठन चलाएगा, लोगों को अपने साथ जुड़ाएगा और शिवसेना का नाम आगे करेगा। इसलिए उन्होंने मुझको साथ में ले लिया अपने। काफ़ी टाइम से आप जुड़े हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त काम लगातार करते आ रहे हैं। ये रिकग्निशन काफ़ी ड्यू था। मैं संपर्क प्रमुख तो था ही, प्लस अभी हमारी जो पार्टी में ये बंडखोरी हो गई, उससे काफ़ी लोग चले गए और इससे जवाबदारियाँ भी बढ़ गई थी और इलेक्शन का टाइम है, तो उन लोगों ने मेरे को काबिल समझा और मेरे ऊपर जवाबदारी सौंपी है। मैं उसमें खरा उतर के दिखाऊंगा। और आप ज़बरदस्त आपने काम भी शुरू कर दिया, जिस तरह से आप रैलीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वाशी में। मंदाता यहाँ नहीं भी रहती है रैलीज़ में, लेकिन आपकी रैलीज ऐसा लगता है कि खुद आप ही कैंडिडेट हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मंदा काकी के लिए जी जान लगा दो, उनके लिए काम करो, ऐसा हमको एकनाथ शिंदे साहब का आदेश था। दूसरा, शिंदे साहब रोज़ सुबह 4 बजे तक काम करते, फिर 2 घंटा सोते, फिर वापस काम करते। और महाराष्ट्र की गरीब जनता, महाराष्ट्र के लोग, आज ऐसा मुख्यमंत्री उन्होंने कहीं नहीं देखा जो मशीन की तरह काम करता है। ऑन द स्पॉट साइन, ऑन द स्पॉट काम। अब उस आदमी ने सबके लिए काम किया। आज उनकी बारी आई कि वो हमारा दिन रात काम कर रहे, जनता का काम। अच्छा, हमको उनके लिए काम करना चाहिए ना अभी हमको, कि उस आदमी ने सबके लिए, क्या उनका टाइम है तो क्या हम उनको धोखा दे दें? और हमारा किसी के प्रति प्यार, किसी के प्रति गुस्सा, इससे बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब का वापस सीएम बनना, गौर गरीब जनता का काम होना, महायुति का सरकार आना। तो हमने हमारी चीज़ें जो थी बाजू में कर दिए। शिंदे साहब का जो आदेश था, मंदा माता के लिए काम करना पड़ेगा, तो जब बोला है ऐसा, और मेरी इज्जत की बात है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ही बोला था, मंदा काकी की टिकट हम लोगों ने मांगी थी कि इनके दो, हम इनका काम करेंगे। अब मंदाताई ने बेलापुर नेरुल संभाल रखा है, वाशी की जवाबदारी मुझको दी है। तो काकी आए नहीं आए, मैंने 6-7 रैलीज़ का परमिशन लेके रखा था और हम लोग परमिशन लेके लोगों को बता रहे थे कि बीजेपी शिवसेना का जो अलायंस है उनके दिमाग तक पहुँचे, उनके घर घर में पहुँचे, इसलिए मैं रैली निकाल रहा था। आपके जिस तरह के काम करने की स्टाइल है, चाहे रिडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी हमने देखे हैं, एफएसआई के इश्यूज देखे, टेक्निकली भी आप बहुत स्ट्रांग रहते हैं। ये इलेक्शन में भी अब दिखाई दे रहा है कि बहुत टेक्निकली स्ट्रांग है। जिस तरह से आप वोटर्स का जब मुद्दा, डुप्लीकेट वोटर्स का मुद्दा जो आप लेकर सामने आए, उसके बारे में बताइए। ये अभी इलेक्शन जो जीती जाती है ना साहब, ना वो तुतारी बजा के जीती जाती है, ना वो सीटियाँ बजा के जीती जाती है, ना कहीं मिरौनुक निकल के जीती जाती है। वो इलेक्शन का एक छोटा सा भाग होता है। मेजर रोल जो प्ले करता है इलेक्शन में, दैट इज़ द वोटिंग लिस्ट। अब वोटिंग लिस्ट पे ही काम करना चाहिए सभी उम्मीदवारों को। तो सभी उम्मीदवार मालूम नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे कि मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा, कुछ अलग उनका मेंटेलिटी चल रहा है। भी वो आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी इतना इलेक्शन लड़ा हूँ। बट ग्राउंड रियलिटी जो है, इलेक्शन जीतने का एक ही जादू की छड़ी होती है, वो है वोटर्स लिस्ट। अब मैं वोटर लिस्ट पे जब काम कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि सब लोग इतना ज़्यादा काम कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे। एक विशिष्ट फैमिली है, घरानीशाही हमारी, वो एकदम साइलेंट है, वो इतने बिंदास है कि हम जीत ही गए। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा इसका राज क्या है। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और मैंने वोटर लिस्ट में डीप में गया। जब मैं डीप में गया तो मैंने देखा कि ऐरोली में 41,546 ऐसे वोटर्स हैं
जिनके नाम यहाँ भी है और उनके नाम पाटन, वाई, कोरेगांव, कराड़, सातारा, जुन्नर, भोर, ऐरोली से सेम उनके नाम 151 में 31,000 है। अब ये 71,000 वोटर्स के करीब करीब 72,000 के करीब करीब जो वोटर है, ये तो डिसाइडिंग फैक्टर है। यहाँ का जो इलेक्शन कैंपेनिंग चल रहा है, जो मत विभाग नहीं देख रहे, वो तो 5-7 हज़ार 10 हज़ार की हार जीत वाला है। ये तो डिसाइडेड लोग तो ये है। अब इसमें ये देख के मैं काँप गया। मैं बोला अगर ये बात नहीं मैं जाके बाकी कैंडिडेट्स को बताऊंगा। मैं तो इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट फाइल कर चुका हूँ, मैंने कर दिया कंप्लेंट फाइल, सारी डिटेल दे दिया। अब ये जो 41,000 और 31,000 ये जो वोटर्स है, ये लोगों के नाम मेरे पास विथ उनका इधर का नाम, यादी क्रमांक और क्रमांक सेम, उधर जो पाटन वाई उधर का यादी क्रमांक, ये सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। एज सेम है, कहीं कहीं एज चेंज है, ये सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी है और मैंने सारी चीज़ें भी अपने कंप्लेंट में फाइल कर दी। अब बताइए, इधर इतने जो टफ फाइट चल रही है, अगर मैं इधर बहुत सारे इलेक्शन देखा हूँ, सभी लोग नहीं, कुछ लोग हैं जिनका अपने गांव से प्यार है, उधर के आमदार ने उनके लिए कुछ अच्छा किया होता है, एज ए थैंकफुलनेस के लिए वो लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ वोटिंग करते हैं। बट इधर जो इनके नाम है वो वहाँ गए तो इनकी वोटिंग फिर क्या आप जब इलेक्शन होने के बाद देखोगे तो आपको दिखेगा ये आदमी की वोटिंग उधर भी हो गई है, ये आदमी की वोटिंग इधर भी हो गई है। फिर इलेक्शन में हार जीत हो जाता है तो कोई इसको फॉलोअप नहीं करता, लेकिन मैं फॉलोअप करूँगा। मैंने ये सारी चीज़ें पूरा रेडी करके रखा हुआ है। आज मैंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख दिया है कि या तो उनको उधर करने दो या तो उनको इधर करने दो। आप उनका सीसीटीवी फुटेज संभाल के रखो, उधर वोटिंग करते हैं, अगर उधर करके वो फिर यहाँ वोटिंग करने आएंगे तो उनको अरेस्ट करो, उनको एफआईआर डालो, उनको बोलो कि ये लोकशाही की हत्या है। कुछ किधर एक ही होना चाहिए किधर भी वोटिंग। और ये लोग आके ऐसा वोटिंग कर देंगे या इनके नाम पे किसी ने बोगस किया तो इलेक्शन लेने की जरूरत ही क्या, तो इलेक्शन खत्म। तो घरानेशाही फैमिली एकदम रिलैक्स बैठी हुई है, उनको मालूम है हम ये बरोबर करेंगे। इसके ऊपर ही उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन है और इसके ऊपर इधर के एक भी उम्मीदवार का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि जो नाम डुप्लीकेट हो रहे हैं, डुअल नाम हो रहे हैं, मिसयूज किस तरह, दो तरीके से बोल रहे हैं आपके, एक तो आके वो वहाँ भी वोट करेंगे, यहाँ भी वोट करेंगे, नजदीकी 1.5-2 घंटे पे गाँव है इनका, और दूसरा है कि जो नहीं रहेंगे तो उनके लिए कोई और वोट करेगा। एब्सोल्युटली वैसे ही होने वाला है। तो इसीलिए मैंने दोनों बाजू के फुटेज संभाल के रखने बोला, इनके मोबाइल टावर लोकेशन रखने बोले और मैं कोर्ट में फाइल करके उनकी मोबाइल टावर लोकेशन भी मंगाऊंगा। इतनी भारी संख्या में आप वोट की बात कर रहे हैं कि ये पूरा प्लान किया जाता है? सर कुछ जेन्युइन भी है, पूरा प्लान नहीं बोल सकते इसको, लेकिन एक विशिष्ट पार्टी के लोग हैं, हमको पूरा रिकॉर्ड है। अभी ये 71,000 कौन है, तो मैंने मेरे वार्ड का चेक किया तो ये उस पार्टी के ही पदाधिकारी है जिनके नाम है, स्पेशली उनके ही नाम है खाली, और उनको प्रैक्टिस होती है। रात को जाओ उधर रहो, सुबह उठो, नेल पॉलिश रिमोट से निकाल दो, यह सब केमिकल आ जाता है, निकाल के इधर आके, अब इधर नाम है, इधर उनका आई कार्ड है, इधर उनका इलेक्शन कार्ड है, इनको कौन रोक सकता है। इसीलिए मैंने इलेक्शन कमीशन को लेटर में लिखा है ये सारी चीज़ें संभाल के रखना, हमको लगेगी बाद में। और ये आसपास के एरियाज के ट्रैवलिंग टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा? कहाँ है ट्रैवलिंग टाइम, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी हुआ तो उधर 8 बजे वोटिंग करके निकला तो 2-3 बजे इधर आ जाएंगे। तो मैं मेरे ये पश्चिम महाराष्ट्र के जो भाई और बहनें हैं, उनके यंग लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप किसी पॉलिटिशियन के नाद में लग के उधर वोटिंग करके इधर वोटिंग करने आओगे, आप पकड़े जाओगे, एफआईआर आपके ऊपर होगा, आपकी फैमिली को तकलीफ होगी, आपकी फैमिली भुगतेगी। तब कोई पॉलिटिशियन आता नहीं। एक बार केस होने के बाद सालों साल केस चलता रहता है। हमारे फर्स्ट इलेक्शन जो केस चल रहा था वो आज तक जा रहा है, केस चल ही रहा है, कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे। अब ऐसा मत करो, या तो इधर वोटिंग करो और फिर उधर वोटिंग करने मत जाओ। उधर वोटिंग कर रहे हो तो उधर ही वोटिंग करके उधर रह जाओ, अपने फैमिली में रहो, उधर के आपके नेटिव प्लेस है उधर का एंजॉय करो, किसी के नाद में लग ये सब करने इधर मत आओ। आप ये कह रहे हैं कि ये जो आम आदमी है ये फंस सकता है, इलेक्शन कमीशन को आपने कंप्लेन किया है, किस तरह से ये मॉनिटर करेंगे? सर रियल टाइम डाटा शेयरिंग जो इजीली हो जाएगा। अभी मैंने उनको लिस्ट दे दी है कि ये नेम डबल है, सब पूरे डिटेल के साथ लिस्ट दे दिया। अब उधर इन आदमी की वोटिंग हो गई तो उधर के इलेक्शन ऑफिसर के यहाँ से उनका स्टाफ इधर बता देगा कि हमारे यहाँ इनकी वोटिंग हो गई है, तो आप इधर का देख लो, तो आप इधर स्ट्रिक्ट हो जाओ, उनसे सब आई कार्ड देखो। एक ही नाम के आदमी 71,000 तो 2 तो नहीं हो सकते, या सेम टू सेम तो नहीं हो सकते।
तो ये सारे रिकॉर्ड करके रखने बोला है, क्योंकि इधर ये प्रॉब्लम मैं करूँगा ही। अगर किसी की, हमारे कैंडिडेट की 1500 2000 या वो किसी की ऐसी होती है, तो हम ये सब डेटा यूज़ करके मैं हाई कोर्ट में केस फाइल करूँगा और करूँगा ही। और मैं जो कुछ ये रिकॉर्ड है पूरा उधर बताऊँगा, और कोर्ट के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि न्याय होगा। सिर्फ कोर्ट में ये भी अभी साबित कर दूँ ना, सीसीटीवी फुटेज की भी यूज़ किया जाएगा। 110%। मैंने उनको संभाल के रखने बोला, नहीं संभाल के रखेंगे मैं इनको भी पार्टी करूँगा। मैंने उनको बोल दिया कि वो सीसीटीवी फुटेज संभाल के रखो। अगर उधर सुबह 8 बजे होता है और इधर 3 साढ़े 3 बजे होता है, सेम आदमी इधर आ सकता है, वो कोर्ट में प्रूव हो जाएगा बहुत इजीली। लेकिन ऐसा कोर्ट में हज़ारों बार हुआ है। मैं सिर्फ ये लेके भी पीएल करके चला जाऊँ ना कि इधर के इलेक्शन कमीशन को, दोनों इधर के ऑफिसर लोगों को ये बता दो कि रियल टाइम डाटा, तो आज भी ऑर्डर आ जाएगी। लेकिन मैं वेट करूँगा। मैं लोगों से ही समझा रहा हूँ कि किसी पॉलिटिशियन लोग के नाद में और कुछ भी गलत करने का होगे तो आप फंसोगे। घरानेशाही किसी को छुड़ाने नहीं आती है। बहुत हार्डली कुछ समय बचा है इलेक्शन एक्चुअल वोटिंग डे का। ऐसे में आप फिलहाल ये माहौल कैसा देख रहे हैं और अपने कैंडिडेट की जीत के लिए किस तरह से प्लान कर रहे हैं? देखो, हार जीत सिर्फ इसी चीज़ से होती है। एक या तो बहुत बड़ा वेव आना चाहिए, जैसे मोदी जी के समय पे आया था कि ये लोग उधर से भी आके इधर मोदी जी को करेंगे वोटिंग। आप समझ रहे हो? एक उससे इलेक्शन जीता जा सकता है या फिर इसी से इलेक्शन जीता जा सकता है। सरप्राइजिंगली जब ये लोग इलेक्शन को खड़े हुए कैंडिडेट, ये लोग इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? अब ये मैं बहुत 4 दिन लगे मुझे ढूंढने, और सब सेव है। अभी कंप्यूटर का ज़माना है, बहुत ईजिली वहाँ से डाटा शेयर हो जाएगा। 1 मिनट का काम है। मैं सभी लोगों से और उम्मीदवारों को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये लिस्ट में उनको भी पेन ड्राइव बना के रखा है, आपको भी दिया है, उनको भी देने वाला हूँ, इलेक्शन कमीशन में भी दिया है। अपने पोलिंग एजेंट को बोलो ये नाम का उधर आदमी आया तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए। जेन्युइन रहे तो छोड़ दो। वो जब आदमी ऑब्जेक्शन उठाता है तो बोगस उम्मीदवार, जो बोगस कैंडिडेट वोटर आता है, वो वहीं डर जाता है, वो उनको पकड़ के पुलिस आके ले जाएगी। और ये आप तो शिवसेना के यहाँ पे लीडर हैं, आप बाकी भी अपक्ष हों, बाकी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, उनसे भी ये सब शेयर कर रहे हैं? सबसे शेयर कर रहा हूँ मैं, सबको दे रहा हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा पोलिंग एजेंट इन लोगों के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएंगे उतना जेन्युइन इलेक्शन होगा, उतना जेन्युइन होगा। और ये डाटा ये उधर भी गांव में शेयर करेंगे। फाइनली हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स को तो कहने के लिए कि आप अपना वोटिंग का फ़र्ज़ निभाइए। आपको वोटिंग को निकलना है। बेलापुर में अपने महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग हुई है, लोकसभा में भी, तो ये बेइज्जती है। अपने ऐसा क्यों करते हैं? प्लीज़ आप वोटिंग को उतरिए, अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए। और आप वोटिंग करने नहीं जाते हो, फिर बाद में सिस्टम के ऊपर कंप्लेंट करते रहते हो, तो आपको चांस है ना चेंज करने का या किसी को चुनने का, वो अपना हक बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी। ये थे किशोर पाटकर, एक वेटरन है इलेक्शंस के, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग, और एक बहुत बड़ा मुद्दा, जैसे ही यहाँ के ज़िला प्रमुख बने हैं शिवसेना के, एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं। सबकी नज़र रहेगी कि इलेक्शन कमीशन इस पे किस तरह से मॉनिटर करती है और फिर आगे रिजल्ट्स के बेसिस पे क्या होता है। ख़ास मेहमान में इतना ही। नमस्कार।